नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबीवी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आज आपके लिए लाया हूँ राजस्थान के जो करंट अफेयर हैं उसको अपन आज से डिस्कस करेंगे। तो अपन देखेंगे कि 9 जनवरी जो 2024 है उसका जो करंट अफेयर है उसको अपन आज यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है। जी हाँ, इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या रखा गया है? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 दिवसीय राजस्थान प्रवास के दौरान राज्यपाल द्वारा राजस्थान की किस प्रसिद्ध कला का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया था। तो इन राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा कौन सा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया था? मीनाकारी कला का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया था। अब ये मीनाकारी कला क्या होती है? ये होती है कि जो सोने, चांदी तथा पत्थर पर जो रंग भरने की कला होती है उसको क्या बोलते हैं? मीनाकारी कहते हैं। मीनाकारी कार्य के लिए जो जयपुर शहर है वो क्या है? प्रसिद्ध है। जो जयपुर के जो शासक मानसिंह प्रथम थे, इस मीनाकारी कला को कहाँ से लाए थे? लाहौर से लाए थे। इसके जो प्रमुख कलाकार थे कौन थे? कारीगर कुदरत सिंह थे। जो इसके प्रमुख जो कारीगर थे वो कौन थे? कुदरत सिंह थे। इसी के अलावा जो कागजी मीनाकारी है, कागजी मीनाकारी के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? बीकानेर प्रसिद्ध है। कागज जैसे पतले पत्थर पर सोने या अन्य धातु के कार्यों को कागजी मीनाकारी कहते हैं। और पीतल पर मीनाकारी के लिए जयपुर और अलवर में प्रसिद्ध है। किसके लिए? पीतल पर मीनाकारी के लिए जो कार्य है उसके लिए जयपुर और अलवर प्रसिद्ध है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है कि श्री करणपुर विधानसभा चुनाव में किस प्रत्याशी की जीत हुई। जी हाँ, श्री करणपुर विधानसभा चुनाव में किस प्रत्याशी की जीत हुई? तो वहां पे रुपिंदर सिंह कुन्नर जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनकी जीत हुई। इसी के साथ साथ इनके जो विरोधी थे वो थे सुरेंद्र पाल सिंह टेटी। इनकी क्या हुई? यहाँ पे हार हुई। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको क्या बना दिया गया था? बिना विधायक बने क्या बना दिया गया था? इनको मंत्री बना दिया गया था, यानी कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 8 जनवरी 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका जो आंसर है वह है 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? राजस्थान विश्वविद्यालय का 78वां स्थापना दिवस 8 जनवरी को मनाया गया। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीए की 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस अद्यतन का आयोजन कहाँ किया गया है। जो हाल ही में जो सीए की जो 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम क्या था? अद्यतन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन उदयपुर में किया गया। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन है। वर्तमान में राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन हैं? तो ये है अविनाश गहलोत जी। कौन है? श्री अविनाश गहलोत जी क्या है? हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं। तो इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है वह कौन है। तो वर्तमान समय में राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कौन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये जो आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है, जो इमेज दिखाई दे रही है, ये किसकी है? तो ये है आपकी जयसमंद झील की। तो आज हम आपके लिए जयसमंद झील का जो फैक्ट है वो भी लाए हैं कि जो जयसमंद झील है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये है सलुम्बर में स्थित है, ना कि उदयपुर में। अब सलुम्बर क्या बन चुका है? उदयपुर से अलग होकर एक नया जिला बन चुका है, इसलिए इसकी जो वर्तमान स्थिति है वो कहाँ पे है? सलुम्बर में है। इसके बाद इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? जयसिंह द्वारा करवाया गया। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? डेबर झील। इसको क्या बोलते हैं? डेबर झील बोलते हैं। साथ ही इसका जो उपनाम है वो क्या है? जलचरों की बस्ती। जी हाँ, क्या बोला जाता है इसका उपनाम? जलचरों की बस्ती। इसमें कितने टापू हैं? इसमें 7 टापू हैं। कितने टापू है? 7 टापू हैं। सबसे बड़ा जो टापू है वो क्या है? बाबा का बागड़ा। क्या है? सबसे बड़ा जो टापू है वह क्या है? बाबा का बागड़ा। और सबसे छोटा जो टापू है वह है प्यारी। कौन सा है सबसे छोटा टापू? प्यारी। इस जो झील है इसको अपन क्या बोलते हैं? एक अंतःप्रवाही झील है। ये कौन सी झील है? अंतःप्रवाही झील है। साथ में इसकी जो सहायक नदियां है, इसमें जो गोमती नदी है और उसकी जो सहायक नदियां है उससे क्या आता है? पानी आता है। तो इसमें पानी कहाँ से आता है? गोमती नदी और उसकी जो सहायक नदियां है वहां से क्या आता है? पानी आता है।
और इसी झील में से कितनी नहरें निकाली गई है? 2 नहरें निकाली गई हैं, जिनका नाम क्या है? श्यामपुरा और भाट नामक कितनी नहरें निकाली गई है? 2 नहरें निकाली गई है। और इसी झील को अपन क्या बोलते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील इसको बोला जाता है। साथ ही साथ राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील किसको बोला जाता है? जयसमंद झील को बोला जाता है। तो ये थी हमारी आज की करंट की क्लास। इसके बाद अपन आगे अगले दिन वाली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।